वफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमत में नुमायां कमी का फैसला सामने आया है। बिजली की कीमत 22 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त वजारत पावर डिवीजन की जानिब से बेस टैरिफ में कमी लाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने 45.5 से कम करके 23.5 पैसे फी यूनिट टैरिफ की दरख्वास्त दी। टैक्सेस के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को 73 रुपए फी यूनिट चार्ज होंगे और नेपरा ने वफाक की दरख्वास्त पर 12 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। विभाग की हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में नुमायां कमी करने का फैसला किया गया है और वजारत पावर डिवीजन ने एक दरखास्त नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बेस टैरिफ में कमी की जाए। और जो पहले बेस टैरिफ मुकर्रर किया गया है वो 45 रुपए है, लेकिन अब उसको 23 रुपए तक लाने का फैसला किया गया है और मजमूई तौर पर तकरीबन 22.5 पैसे फी यूनिट के हिसाब से ये टैरिफ में कमी की जाएगी। और इसके साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि इस वक्त जो चार्ज किया जा रहा है वो 45 रुपए बेस टैरिफ है, जबकि उसमें दीगर टैक्सेस को अगर शामिल किया जाए तो मजमूई तौर पर 95 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो चार्जिंग स्टेशन है उनको फी यूनिट बिलिंग की जा रही है। लेकिन जब कमी की जाएगी और नेपरा समाअत इसको मंजूर कर लेगा तो उसमें वो 73 रुपए फी यूनिट तक रेट आ जाएगा। बुनियादी तौर पर क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी पर अब तमाम चीज़ें जा रही हैं, गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक जो है किया जा रहा है, तो इसलिए हुकूमत का ये विजन है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन है इनकी तादाद को बढ़ाया जाए और टैरिफ में कमी ला के इस कारोबार को वुसअत दी जाए ताकि सार्फिन जो गाड़ियाँ खरीदें और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग है उसमें भी आसानी रह सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, महकमा खजाना ने अस्पतालों को अद्वियात की मद में 50 करोड़ जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने ये ग्रांट महकमा प्राइमरी हेल्थ को जारी की है। THQ और DHQ अस्पतालों पर बुनियादी मरकज़ सेहत में ये ग्रांट इस्तेमाल होगी। छोटे अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। तो आपको अपडेट करें, महकमा खजाना की जानिब से अस्पतालों को अद्वियात की मद में 50 करोड़ जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने जो महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको अद्वियात की मद में 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी किया है। ये जो THQ अस्पताल है, DHQ अस्पताल है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, छोटे जो अस्पताल है उनके लिए ये ग्रांट जारी की गई है ताकि वहाँ पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जा सके। ये बजट जो है ये महकमा खजाना ने महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की डिमांड पर जारी किया है। ये महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को जारी किया गया है। छोटे जो अस्पताल है, लाहौर शहर के जो छोटे अस्पताल है या जो सूबे भर के जो छोटे अस्पताल है उनमें अद्वियात काम की जाएगी इस बजट से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल पॉलिसी 2025 का इजरा 40,000 से ज़ायद स्कूलों में कायम तमाम काउंसिल्स ख़त्म कर दी गई हैं। नए स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में नए मेंबरान का इंतखाब किया जाएगा। पुराने किसी मेंबर को नई SMC में शामिल नहीं किया जाएगा। जनरल मेंबर, जवान मेंबर, अक़लियती और पेरेंट मेंबर को शामिल किया जाएगा। SMC के मेंबरान के लिए स्कूल मरकजी गेट पर इश्तिहार लगाए जाएंगे और SMC के मेंबरान को शामिल करने के लिए इलाका मस्जिद में ऐलानात भी करवाए जाएंगे। इस हवाले से जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी 2025 का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया और इस हवाले से जो पुरानी स्कूल काउंसिल्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया है और इस हवाले से जो नई स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाएगी उस हवाले से स्कूल के बाहर इश्तिहार भी लगाए जाएंगे और मस्जिद में ऐलानात भी किए जाएंगे और इस हवाले से नए मेंबर्स का जो है वो इंतखाब किया जाएगा और पुराने किसी मेंबर को जो है स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में शामिल नहीं किया जाएगा और इस हवाले से जनरल मेंबर, पेरेंट मेंबर, अक़लियती मेंबर और जवान मेंबर जो है इसमें शामिल किए जाएंगे और इस हवाले से जो स्कूल सरबराह और असातिज़ा हैं वो जो है नए मेंबरान का इंटरव्यूज़ करेंगे, जिसके बाद उनका इंतखाब किया जाएगा और स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो है नए तौर पर जो है वो तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने 25 लाख रुपए जो है वो स्कूलों को फ़ंड देने का ऐलान भी किया। जब ये स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल तश्कील पा जाएंगी तो उसके बाद फ़ंड जो है वो जारी किए जाएंगे जो कि स्कूल की तज़ीन और आइश और तमीर और मरम्मत पर खर्च हो सकेंगे और जो भी स्कूल में इंतज़ामी अफसर विज़िट करेगा तो फिर ये बात नहीं सुनी जाएगी कि स्कूल के पास फ़ंड नहीं है या स्वीपर नहीं है तो इस वजह से वाइट वॉश या स्कूल में सफाई नहीं है, तो मुतलका स्कूलों के ख़िलाफ़
जो नाकस कारकर्दगी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि नई SSMC पॉलिसी के इजरा से जो है स्कूलों का मेयार तालीम भी बेहतर होगा। मेयार तालीम भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जुनेद। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा रिपोर्ट समेत पेश हुए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को PTI की जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर आज ही फैसले का हुक्म दिया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा पेश हुए हैं। और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर आज ही 5 बजे तक फैसला किया जाए। जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में इसकी समाअत का आगाज हुआ तो अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद फर खान लोधी के हमरा पेश हुए, जबकि आलिया हमजा भी अपने वकला के हमरा पेश हुई, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की ये रिपोर्ट देखी है, अगर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी कल इस दरखास्त को मंजूर कर ले तो दरखास्त गुजारों को वहाँ पे जैसे कि इंतजाम करने के लिए वक्त नाकाफी होगा। अगर ये दरखास्त खारिज कर दी जाए तो इनके पास मुतलका फोरम से रिव्यू करने का भी वक्त नहीं होगा। क्यों ना आज ही इस दरखास्त को आप इसका फैसला कर दें, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को बताया कि अदालत जो भी हुक्म जारी करेगी उस पर अमल दरामद करे। जिस पर जो जस्टिस फारूक हैदर हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तारीफ भी की और हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर आज ही इस दरखास्त पे फैसला करें। अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि बताएं कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस का वक्त कब तक है, जिसपे अदालत को बताया गया कि ये 5 बजे तक का वक्त है। तो अदालत ने कहा कि आज ही 5 बजे इस दरखास्त पे फैसला किया जाए। इससे पहले टाइम पे भी इस केस की समाअत हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पेश हुए और अदालत में कुछ सच जवाब नहीं दे पाए थे, जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया था। और अब ये दरखास्त जो वो जो PTI की रहनुमा आलिया हमजा हैं उनकी दरखास्त जो है वो अब निपटा दी गई है इस डायरेक्शन के साथ कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है इनकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के मुतालिक उस पर आज ही फैसला करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जलसे के लिए फंड्स मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब ने जलसे का ऐलान कर रखा है, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। मजीद बात कर लेते हैं, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान किया है और इसके साथ ही अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिनमें लिबर्टी गोल चक्कर भी शामिल है। लेकिन अब पार्टी ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और पंजाब के पास इस जलसे के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि चंद रोज कबल वफाक ने भी पंजाब के जो स्टेक होल्डर थे उनसे कुछ फंड लिए थे, लेकिन पंजाब में जलसा करने के लिए फंड्स मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं लाहौर के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स, उनके साथ एहतजाज के और जलसे के हवाले से मुशावरत भी नहीं की गई है। और पार्टी रहनुमा जो है वो इस हवाले से भी तकसीम का शिकार है कि 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का मैच लाहौर में होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एहतजाज की कॉल देना गैर जुम्मेदाराना फेल है। और लाहौर शहर के अंदर खास तौर पर लिबर्टी गोल चक्कर के ऊपर एहतजाज की कॉल 8 फरवरी को जो दी गई है उसे गैर जुम्मेदाराना करार दिया है पार्टी के जो रहनुमा है उन्होंने। और उनका ये कहना है कि हल्कों की सतह पे एहतजाज किया जाए अगर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना मकसूद हो तो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो थे, अपडेट कर रहे थे। OCU के सब इंस्पेक्टर के मुबैना कत्ल का वाक़या पेश आया। OCU सब इंस्पेक्टर मरातब के साथ जख्मी होने वाला अरसलान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। मुल्जिम अरसलान के खिलाफ जेब तराशी के मुकदमात हैं। ज़राए का बताना है कि अरसलान उर्फ मोटा के खिलाफ 7 थानों में मुख्तलिफ जुराइम के मुकदमात दर्ज हैं। अरसलान उर्फ मोटा शादी हॉल्स में जेब तराशी की वारदातें करता था। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज वाक़या पेश आया था जहां पर OCU के सब इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। अभी पुलिस ज़राए के हवाले से कहना है कि OCU सब इंस्पेक्टर मरातब के साथ जख्मी होने वाला अरसलान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। मुल्जिम अरसलान के खिलाफ मुख्तलिफ नोयत के जो है वो 7 मुकदमात दर्ज हैं और लाहौर में ये 7 मुकदमात दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि जेब तराशी, डकैती में दीगर जराइम के मुकदमा दर्ज है इसके मुल्जिम के खिलाफ है। अरसलान और मोटा जो शादी हाउस में जेब तराशी की वारदातें करता था और अरसलान जो है वो दुल्हा दुल्हन के
वालदान के साथ बड़ी वारदात करके मौका से फरार हुआ था। दूसरी जानिब OCU पुलिस हुकाम जो है वो टीमें इनकी बदामी बाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस के एहलकारों से भी तहकीकात कर रही हैं। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। शराब के नशे में दूध एहलकार SP से छुट्टी लेने पहुंच गया। डॉल्फिन एहलकार अरसलान को डॉल्फिन हेडक्वार्टर से गिरफ्तार कर लिया गया। SP डॉल्फिन शाहमीर के हुक्म पर शराबी एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एहलकार को गिरफ्तार करके मेडिकल भी करवाया गया, रिपोर्ट में ये बताया गया है। आबिद चौधरी से इस हवाले से भी अपडेट्स ले लेते हैं। जी आबिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दूध एहलकार SP डॉल्फिन से छुट्टी लेने पहुंच गया और डॉल्फिन एहलकार अरसलान को डॉल्फिन हेडक्वार्टर से गिरफ्तार कर लिया गया है। SP डॉल्फिन शाहमीर के हुक्म पर शराबी एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस राय के कहना है कि एहलकार को गिरफ्तार करके जनरल अस्पताल से मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब नोशी पाई गई है। थाना फैक्ट्री एरिया में एहलकार के खिलाफ शराब नोशी और इख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और SP डॉल्फिन ने एहलकार को मुअत्तल करके DSP हेडक्वार्टर को इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। LDA ने लिबर्टी से कजाफी तक नूरजहां रोड की फाइनल कारपेटिंग शुरू कर दी है। लिबर्टी से कजाफी तक वॉलवेज, फुटपाथ तैयार, सोलर लाइट्स भी लगा दी गई हैं। DG LDA ताहिर फारूक मौके पर तरक्याती कामों को सुपरवाइज कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर असरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी भी मौके पर ही मौजूद हैं। ईद नायाब बताएगा तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर है और इस हवाले से अगर बात की जाए PCB तो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन LDA भी कहीं पीछे नहीं है। LDA ने PCB के अतराफ में जितना भी कजाफी स्टेडियम के एंट्रेंस एग्जिट है उनको खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया है। कजाफी स्टेडियम से लिबर्टी की जानिब जो नूरजहां रोड है उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। पहले पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी नहीं थी, वो दी जा रही है, सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं। DG LDA ताहिर फारूक इस वक्त हमारे साथ है। सर, लाहौर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पाकिस्तान का बड़ा फेस्टिवल है और LDA भी उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। आपने जो लाहौरियों के लिए, मैच के शायकीन के लिए इकदाम किए, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ओवरऑल हम पूरे लाहौर को, जिसमें मेन बुलेवार्ड शामिल है, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और CM के डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें उसको ठीक किया जाए। तो इस सारी ड्राइव में क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है तो आपको एक पूरी एक विजुअल फील आएगी कि आप इस जब मैच देखने के लिए भी आएंगे, जब पूरे बाकी एरियाज़ में भी आप विज़िट करेंगे तो एक अच्छी खासी कैंपेन हमारी चल रही है जिसमें हम रोड फर्नीचर को इम्प्रूव कर रहे हैं, पैच वर्क हो रहा है, जो इलीगल अनऑथराइज साइनेज बोर्ड्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। मेन बुलेवार्ड पे तमाम जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको बेज एक कलर किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि ये जो फेस्टिविटी का जो माहौल है वो बरकरार रहे और लोगों को अच्छी फील आएगी कि यहाँ पे गवर्नेंस है, रेट ऑफ द स्टेट है और ताकि लोगों को अच्छा फील आएगी। सर, आपने गुलबर्ग को भी थोड़ा सा उठाने का फैसला किया और आप एक प्रीएम्प्टिव मेयर के तौर पे एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, उसके पीछे क्या विजन है? जी बेसिकली आपने देखा होगा क्योंकि गुलबर्ग हमारी एक पुरानी स्कीम है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी डिटेरिएशन हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये कमर्शियल हब है, यहाँ पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही हैं बट जो उसका जो सपोर्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह नहीं था। तो हमने पायलट के तौर पे हमने एक सस्टेनेबल रीजनरेशन मॉडल किया है जिसमें हम ना सिर्फ रोड इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके साथ उसकी ड्रेनेज इम्प्रूव हो रही है, ये जो हैंगिंग वायर्स हैं उसको रिमूव किया जा रहा है, इसका जो साइनेज है, स्ट्रीट साइनेज वो लगाया जा रहा है, सोलर लाइट्स लग रही हैं, रेन हार्वेस्टिंग्स के लिए पानी वेल्स किए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन किया जा रहा है, लोगों ने जो अनऑथराइज अपनी रैम्प्स ऊपर किए हुए थे उनको रिमूव किया जा रहा है। तो आप ज़रूर उसको विज़िट करें, हमारा बी ब्लॉक उस पर हम ये मॉडल कर रहे हैं तो उसको फिर पूरे गुलबर्ग में उसको रेप्लिकेट करेंगे और ये मैच देखने आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि उनको लिबर्टी से पेडेस्ट्रियन राइट मिलेगा, एक खूबसूरत माहौल मिलेगा और कजाफी स्टेडियम तक वो पैदल वॉक करते हुए अपना एक इंजॉय कर सकेंगे और इस हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया दुर नायाब। ट्राई नेशन सीरीज के लिए कजाफी स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। अब्दुल हफीज कारदार रोड पर फाइनल कारपेटिंग की जा रही है। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी वसीम। जी, ट्राई नेशन सीरीज के लिए कजाफी स्टेडियम में तैयारियों का सिलसिला जारी है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक और आम अफराद के लिए दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पर जो आखिरी लेयर थी कारपेट की वो बिछाई जा रही है। उसके बाद सफाई का जो अमल है, क्योंकि आउटसाइड पे निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो सफाई थी उसको बेहतर करने के लिए PHA का अमला जो है वो सफाई में मसरूफ़ है, जबकि सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी जो चेकिंग बूथ्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने फिरोजपुर रोड और जो लिबर्टी चौक है
दोनों साइडों पे कार्डन ऑफ करके यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात कर दी है और अंदर आने और जाने वाले अफराद को जिनके पास इजाज़तनामा है सिर्फ उनको दाखिले की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। चैंपियंस ट्राई नेशन सीरीज़ की तैयारी के लिए आज LCCA ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम जो है वो अपना तीसरा प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आज पहली मरतबा आज LCCA के अंदर अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो मुनक्किद करेगी, जिसके लिए ताहाल LCCA के अंदर तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी जो है उसका फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है। तमाम जो अफराद हैं उनकी चेकिंग के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। कदाफी स्टेडियम की अगर बात करें तो कदाफी स्टेडियम भी ताहाल 8 फरवरी को होने वाले जो पहला ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच है जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, उसकी मेज़बानी के लिए भरपूर तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। बच्चे के बालिग होने तक माँ या खूनी रिश्ते बच्चे की जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर सकते। फैमिली अदालत में चचा शबीर अहमद ने साजिदा बीबी के बच्चे की जायदाद फ़रोख्त करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। ये अदालत में कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता माँ या उसका कोई भी खूनी रिश्ता जो है वो उसकी जायदाद फ़रोख्त नहीं कर सकता। मेरे पास यहाँ पर अज़रा नौरीन मौजूद है जिन्होंने इस इक़दाम को जो है वो चैलेंज किया। अदालत में चचा की तरफ से क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया है और क्या कानूनी नुक्ता है? जी, इसमें ऐसा है कि जो वालदा है वो बेशक खूनी रिश्ता है लेकिन वो नाबालिग बच्चे की जायदाद को फ़रोख्त नहीं कर सकती। मैं भी चचा हूँ, मेरा भी खूनी रिश्ता है, मैं भी फ़रोख्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फिर अदालत में ये दावा दायर किया और हुक्म इम्तनाई हासिल किया कि वालदा जो है वो नाबालिग की जायदाद को फ़रोख्त ना करे और अदालत ने मुझे हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इसकी बाबत हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट भी जारी किया है कि माँ जो है वो नाबालिग बच्चे की जायदाद फ़रोख्त नहीं कर सकती। जी, आपने अज़रा नौरीन जो है उनका मौक़िफ़ था। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी हम इस सवाल से बात करते हैं। वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपने चैलेंज किया था, इन्होंने चैलेंज किया, क्या अदालत ने जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल कोर्ट गार्डियन कोर्ट से मैं ऑलरेडी गार्डियनशिप ले चुका हूँ। गार्डियनशिप लेने के बाद मैंने ऑनरेबल कोर्ट से नाबालिग की वेलफेयर को देखते हुए उसकी प्रॉपर्टी सेल करने की इजाज़त मांगी, जिसमें एक जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की थी 2025 CLC 196, उसके तहत इजाज़त लेना कोर्ट से ज़रूरी है। तो मैं ऑनरेबल कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं नाबालिग की प्रॉपर्टी को सेल कर सकूँ। जी, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, अदालत ने ये मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। शहर भर में अवामी वॉशरूम्स की हालत ज़ार से शहरी परेशान हैं। केनाल रोड ताजपुरा में मौजूद वॉशरूम्स नशइयों की आमाजगाह बन चुके हैं। क्या सूरत हाल है, अफशा रिजवान बता रही हैं। जी अफशा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं केनाल रोड ताजपुरा का ये इलाका है जिसके पास मेन रोड पर मौजूद पब्लिक वॉशरूम अरसा दराज से नाकारा हैं और शहरी इसको मरम्मत करवाने की, इसको जो है सही हालत में इसको लाने की अपील भी करते हैं। मुझे बताएं, कब से ये वॉशरूम यहाँ पे इस तरह से खंडर की हालत में मौजूद है? एक आदमी इधर ड्यूटी देगा तो वो इनकी हिफाजत कर सकेगा। नशा बेचते हैं, नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं इधर। आप बताएं, कितना मसला होता है जब दौरान सफ़र हो, ख़वातीन हो, मर्द हो, हाजत होती है इस चीज़ की? बहुत ज़्यादा मसला होता है। साथ में मस्जिद है, फिर लोग उधर जाते हैं, उनका फिर वो वेट करते हैं, उधर भी लोग लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। अहम खबर से आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया है। आज ये अहम फैसला सुनाया जाना था और ये फैसला सुना दिया गया है अदालत की जानिब से। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त आज मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस के हवाले से आपको बता रहे हैं
केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज सुनाया जाना था। अहम फैसला सामने आया है अदालत की जानिब से और अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, रमजान शुगर मिल गंदानाला केस के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। अदालत ने उनकी बरियत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और 7 साल बाद इस केस का फैसला सुनाया गया है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने आज महफूज फैसला सुनाया और करार दिया कि इस केस में अगर ट्रायल को आगे चलाया जाए तो सजा का इम्कान नहीं, इल्जामात साबित नहीं होते, करप्शन का एलिमेंट मौजूद नहीं है, इख्तियारात के नाजायज जो इस्तेमाल है, तजावत है, उसका इल्जाम है, वो भी साबित नहीं होता, इसलिए मुल्ज़मान को बरी किया जाता है। शहबाज शरीफ के वकला अदालत में फैसला सुनने के लिए मौजूद थे, तो और इस हवाले से शहबाज शरीफ के वकील भी दलाइल के अंदर कह चुके हैं कि ये कहानियों की बुनियाद पर बनाया गया केस है। इल्जाम ये था कि जो असम्बली ने एक स्कीम के तौर पे एक गंदा नाला चुनेट के इलाके में बनाया और वो गंदा नाला रमजान शुगर मिल के पास से गुजरता था, उसकी बुनियाद से पर कि इस गंदे नाले के अंदर रमजान शुगर मिल का जो फजला है वो भी डलता है, इस बुनियाद पर, ये सियासी बुनियाद पर केस बनाया गया था। जबकि अदालत में वकील ने साबित किया कि ये मुख्तलिफ जो देहात थे वहाँ के, उनके लिए एक मुकामी MP की दरख्वास्त पर एक स्कीम थी ये गंदा नाला, और ये जो है इसके हवाले से चूँकि काबीना ने और असम्बली ने इसको मंजूर किया था और इस पे ये इल्ज़ाम लगाना कि शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमजा शहबाज की मिल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया, ये इल्ज़ाम जो है गलत है। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है। और इसके अंदर मैं बताता चलूँ कि ये केस नैब ने बनाया था और नया नैब कानून आने के बाद और साहब अदालत का दायरा इख्तियार ख़त्म होने के बाद ये एंटी करप्शन कोर्ट में मुंतकिल हुआ और आज एंटी करप्शन कोर्ट ने इस पर जो है फैसला सुनाया और बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। इसमें नैब की अदालत के दौरान के अंदर जो है गवाहान निशात ने भी कलमबंद कराई थी और मुकदमे का जो मुद्दई था वो भी एंटी करप्शन में आज से इससे कबल पेश हुआ था और उससे वो भी मुनहरफ हो गया था। उसने कहा था कि नैब ने ये कैसे बनाया केस मैं नहीं जानता, क्योंकि जो दरख्वास्त थी जिसकी बुनियाद पर ये केस बनाया था, मुद्दई ने कहा उस पर तो मेरे दस्तखत पे नहीं है और मैं उसकी दरख्वास्त के कंटेंट से भी वाकफ नहीं हूँ कि इल्ज़ामात क्या हैं, ये क्यों बनाया। और उसने ये भी एतराफ़ किया कि ये गंदा नाला जो है पूरे इलाके की एक तरक्याती स्कीम था और ये गलत है कि इसका सिर्फ फ़ायदा रमज़ान शुगर मिल को हुआ। और जो सरकारी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी कहा था कि उनके हिसाब से भी ऐसी कोई बात नहीं होती कि रमज़ान शुगर मिल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नाले का रुख मोड़ा गया हो। तो उन्होंने कहा था कि अदालत जो है रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दे और तो इल्ज़ामात साबित ना होने पर आज अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को मद्देनजर, वकील के दलाइल को मद्देनजर रखते हुए और रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए आज फैसला सुनाया और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। जी अच्छा जमालुद्दीन जमाली, थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री के हवाले से और बताइएगा, ये दरख्वास्त एग्जैक्टली कब दायर की गई थी और कितना अर्सा चला ये केस? जी बिल्कुल, ये 7 साल पुराना केस है। पहले ये बहुत अरसा एहतसाब अदालत में चलता रहा, फिर नैब का नया कानून आया तो चूंकि इसमें करप्शन के हवाले से एहतसाब के कानून में एलिमेंट है कि 50 करोड़ से कम का केस अब एहतसाब अदालत में नहीं चलता, तो इसमें 50 करोड़ से कम का इल्ज़ाम था, इसलिए एंटी करप्शन कोर्ट में आया और इसमें करप्शन से ज़्यादा इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से इल्ज़ामात थे, तो इस बुनियाद पर भी यहाँ आया। और यहाँ पर जो इस पूरे केस के अंदर मेन नुक्ता रहा वो यही रहा कि ये जो है शहबाज शरीफ के हुक्म पर नाला बना या असम्बली की मंजूरी के बाद एक तरक्याती स्कीम के तौर पे ये नाला बना, तो ये एक नुक्ता है। शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में भी कहा था कि 7 साल में ये 2 नुक्ते ही वाज़े नहीं हो सके कि ये नाला जो है शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे उनके डायरेक्टिव पे बना या एक ये असम्बली की मंजूर शुदा एक स्कीम थी पूरे इलाके के लिए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो है एक वजीर आज़म को 7 साल लग गए अपना मौक़िफ़ और अपनी बात साबित करने के लिए, तो आम आदमी का इसमें क्या जो है वो बनता होगा इस तरह के मामलात में जब इस तरह के
केस बना लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और अब बात मौसम की। तेज धूप से सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत क्या है, आने वाले दिनों में क्या रहेगा, बता रही हैं फातिमा खान। जी फातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ जारी हैं वहाँ फ़िज़ाई आलूदगी भी अपने पर फैला चुकी है। लाहौर में सुबह के औकात में भी फ़िज़ाई आलूदगी खासी रिकॉर्ड की गई थी और दोपहर के औकात में भी शहर लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आलमी दर्जा बंदी में पहले नंबर पर आ रहा है, जिसमें जो है परेशान कुन जो है इजाफा देखा गया है। लाहौर इस वक्त की हवा जो है वो मुज़र सेहत करार दे दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 231 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इसमें खासा इजाफा देखा जा रहा है। अगर हम इसमें बात करें, सैयद मरातब अली रोड में 204 तक देखा जा रहा है। कायद आज़म शाहराह कायद आज़म में 155 तक देखा जा रहा है। जोहर टाउन में 217 तक, जबकि DHA में 400 तक तजावुज़ कर गया, जिसमें शहरियों को मुसलसल एहतियात करने की ताकीद की जा रही है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा जो है फरवरी के महीने में देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर में धूप तेज़ तर हो गई है और ज़मीन पर जो है खासी बिखर गई है, जिसमें गर्मी में इजाफा हो गया। तो शहरियों ने जो है अपने कोट जैकेट जो थे उनका इस्तेमाल कम कर दिया। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो शहर लाहौर का जो है गर्मी बढ़ने की वजह से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें, हवाएं भी चल रही हैं, हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 50% है और हवाएं 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन शहर में मौसम जो है तरोताज़ा यूं ही रहेगा। जहाँ पे सूरज अपनी धीमी धूप बिखेरेगा, वहीं पे ठंडी और खुनक हवाओं का राज भी बरकरार रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा।